एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में, रिएक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए बेंजल्डिहाइड से। बताओ व्हाट वी कॉल बेंजल्डिहाइड इन कॉमन? ऑयल ऑफ बिटर आलमंड। क्लियर? उसका जो स्मेल होता है दैट इज समवॉट वी कैन से दैट इज रिलेटेड टू बिटर आलमंड। तो कुछ रिएक्शन हमने डिस्कस की, विच रिएक्शन भी डिस्कस। ओके, दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। रिएक्शन के अंदर हमने आई थिंक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखी है, कैनिजारो भी डिस्कस। क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन नंबर 3 इज टिसेनको रिएक्शन। बेटा आज के लेक्चर में कुछ कॉमन रिएक्शंस देखेंगे जो बेंजल्डिहाइड की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें सिर्फ आपको नीट लेवल पे और जेई लेवल पे रिएक्शन देके इनके नाम पूछे जाते हैं। क्लियर? सिंपली आपको रिएक्शन मिल जाएगी और पूछ लेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है। नेक्स्ट राइट डाउन टिसेनको रिएक्शन। टिसेनको रिएक्शन ये जेई वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली सारी नेम रिएक्शन, बट नीट में भी आ सकती है। टिसेनको रिएक्शन क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमने बेंजल्डिहाइड लिया, दिस इज बेंजल्डिहाइड। रिमेंबर द रिएजेंट that is AlClC and AlORC. AlClC and AlORC. Aluminium fluoride and aluminium alkoxide. इन reagent के प्रेजेंस में बेंजाइल बेंजोएट बन जाएगा। There is formation of benzyl benzoate like that. This is benzyl benzoate. Like that. तो आपको डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम इनसे कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो द प्रोडक्ट इज बेंजाइल बेंजोएट। अब देखो इसको बेंजाइल बेंजोएट क्यों कहा? क्योंकि बेटा ये वाला जो पार्ट है दैट इज पार्ट ऑफ बेंजोएट, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज पार्ट ऑफ बेंजाइल, दैट्स व्हाई बेंजाइल बेंजोएट। क्लियर? नोट डाउन। नेक्स्ट reaction is benzoin condensation. Next is another named reaction, benzoin condensation. अब देखो बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है। आपको यहाँ पे भी बेंजल्डिहाइड लेना है, as it is the reaction of benzaldehyde. You just take benzaldehyde. This is benzaldehyde, two molecules of that in the presence of KCN and ethanol. KCN and ethanol. तो बेटा इनका कंडेंसेशन होके जो प्रोडक्ट बनेगा that is known as benzoin. That's why we call this reaction as benzoin condensation. तो जो प्रोडक्ट बनेगा that is simply कुछ इस तरह का होगा, CH, C double bond O, CH, OH and this is CH. इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोइन। ये भी आपको नीट और जेई लेवल पे इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइन। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा आजकल के पेपर में देखे जाते हैं। तो बेंजोइन इज फिनाइल रिंग, फिर सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल, फिर CHOH और लास्ट में CH. इट इज बेंजोइन। नेक्स्ट राइट डाउन नंबर 3 इज पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट इज पर्किन रिएक्शन। तो ये जेई एडवांस में पूछी जा चुकी है ऑफ 3 मार्क्स, पर्किन रिएक्शन। अब पर्किन रिएक्शन क्या होता है देखिए, अगेन दिस इज रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड CHO, और आपको लेना बेटा यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2O in the presence of sodium acetate CH3CONA। देखो क्या क्या हमने लिया है यहाँ पे। सबसे पहले we took बेंजल्डिहाइड। अच्छा इसको क्या कहते हैं एनीवन? दिस इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर? इसका फुल स्ट्रक्चर आपको बनाना तो यू कैन ड्रॉ
कुछ इस तरह से हो सकता है। सर वो फ्लैश आ रही है बार बार। ये actually ये वेट फॉर वन। So I think now it is okay. माधवी, सर थोड़ी देर की नहीं होती है ठीक, फिर वापस खराब हो जाती है। actually there is some technical issue. I will sort out after next class. दिवाली की छुट्टियों के बाद। Actually, the device was updated. That's why there are some changes in that. Clear? I think last lecture में भी सैटरडे से ये हो रहा है। Wait for one second. अभी कुछ चेंजेस हैं? Any changes? No, Okay. Fine. थोड़ा सा बेटर ट्राई करो कोऑपरेट। जब भी आपको लगता है दिखाई दे रहा हो तो स्क्रीन को देखो। एक्चुअली ये टेक्निकल एरर है, नेटवर्क का इसमें रोल नहीं है। इट इज ड्यू टू डिवाइस ओनली। बिल्कुल विजिबल नहीं है या फिर कुछ कुछ देख पा रहे हैं आप? सर थोड़ा थोड़ा है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आज आप मैनेज करिए और कल भी मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं कुछ चेंज करूंगा। हाँ, कल टुमारो इज टेस्ट। ठीक है, तो आज आज मैनेज करिए। ठीक है, फाइन। देखिए, एक बार मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा तो आप कुछ रिकॉर्डिंग की मदद लेके भी कर लें। क्लियर? ठीक। दिस इज बेंजल डीआई। और बेंजल डीआई के अंदर हमने क्या लिया बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम लिखें। दिस इज द स्ट्रक्चर। हमने इसको कंडेंस फॉर्म में लिखा है, CH3CO फोल्ड बाई O। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? दिस इज सोडियम एसिटेट। क्लियर? तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी एंड द प्रोडक्ट इज सिनेमिक एसिड। दिस वन, CH 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 COH। दिस इज सिनेमिक एसिड। नोट डाउन। तो ये जो रिएक्शन थी बेटा, इन रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि ये जो बेंजल्डिहाइड है इनका कौन सा वाला ग्रुप रोल में था? CH। क्लियर? तो अब बाकी की जो रिएक्शन देखेंगे वो किसके कारण होगी? फिनाइल रिंग के कारण। और आपको याद होगा फिनाइल रिंग के कारण कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दैट इज हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ये हमने हैलो एरिन और फिनोल्स में भी डिस्कस की। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक, write down reactions of benzaldehyde due to phenyl ring. Reactions of benzaldehyde due to phenyl ring. बिल्कुल आसान है।
ये वाली रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस की है बाकी चैप्टर में। देखो, if we draw the structure of benzyl TI, this is like EST, TH, T double bond O, and this is H. So this is benzyl TI. तो बेटा हमें यहाँ पे ये चेक करना होता है कि कोई भी ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा लॉजिक बनाया कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन देंगे दैट इज ऑर्थो पैरा, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो कैन यू सजेस्ट which kind of group is LDI? ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन देगा या देगा? देखो, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे कि कार्बन की तरफ? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। क्लियर? ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो कार्बन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है कि ऑक्सीजन? ऑक्सीजन से। क्लियर? तो ये जो शिफ्टमेंट है, दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड ऑक्सीजन। इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, ये विड्रॉइंग, विड्रॉइंग, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो वी कैन से दिस CHO ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, electron withdrawing group, and it is hence it is meta directing, hence it is meta directing, very important। क्लियर? तो अब देखो बेटा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ पे जाती अटैक करेगा, मेटा पोजिशन पे। जैसे सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट हैलोजेन, दिस इज बेंजल DI, और इसका हम यदि क्लोरीनेशन कराएं Cl2 in presence of AlCl3, तो इस रिएक्शन में क्या जुड़ता है, क्लोरीन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज क्लोरीनेशन। ये क्लोरीन कहाँ पे अटैक अटैक करेगा? सी, दिस इज द ऑर्थो पोजिशन, दिस इज व्हिच वन, मेटा पोजिशन, एंड दिस इज पैरा पोजिशन। So as we know, this group is meta directing. So this Cl will attack over this meta position to give you metachlorobenzyl DI, like that. Clear? Chlorine हमने ऐड किया, that's why the reaction is chlorination. Chlorination. बेटा आपको याद होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है। इन दोनों की रिएक्शन से यहाँ से Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल आके निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नाइट्रेशन। Next reaction is nitration, that is HNO3 plus concentrated H2SO4। नाइट्रेशन में क्या इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, NO2 प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल जाके मेटा पोजिशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, वो भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मेटा पोजिशन पे NO2 लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप लगा, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज नाइट्रेशन रिएक्शन, दिस इज नाइट्रेशन। नंबर 3, थर्ड, यदि बेटा यहाँ पे हम H2SO4 लें या फिर ओलियम लें, बताओ ओलियम क्या होता है, एनीवन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ओलियम? ओलियम किसको कहते हैं, द मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4। क्लियर? दिस इज ओलियम, SO3 प्लस H2SO4, इसको भी ओलियम कहते हैं। इसको एक साथ लिख लो, तो एक साथ लिखोगे तो क्या बन जाएगा, H2S2O7। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, H2S2O7, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। तो ओलियम जो है वो सल्फोनेशन कराता है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, सल्फो ग्रुप, और किस पोजीशन पे ऐड होगा, वेरी गुड, एट मेटा पोजीशन, इट इज SO3, इट इज सल्फोनेशन।
टेक ए स्क्रीन को तारक मेहता है बिना जेठालाल के कुछ भी नहीं, isn't it? Without Jetalal, we can't imagine TNK. Every dialogue, filler, timing, action, no one can match. Supplik. And his English is on another level. चलिए लिखा सभी ने, तो दैट्स इट फ्रॉम एल्डिहाइड पार्ट। बेटा एल्डिहाइड में सिर्फ आपको यही तक पढ़ना है। सबसे पहले हमने कंप्लीट किया एलिफेटिक, एलिफेटिक की रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद हमने स्टार्ट किया बेंजल्डिहाइड। क्लियर? बेंजल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देखे और प्रॉपर्टीज लर्न नहीं किया। आज तो हमने रिएक्शन देखी, दीज आर इम्पोर्टेंट। कौन कौन से रिएक्शन हमने पढ़ी? सबसे पहले हमने टेसेंको रिएक्शन देखी। टेसेंको में प्रोडक्ट क्या बना? बेंजाइल बेंजोएट। सेकंड we discuss which reaction? Exactly, benzoin condensation. And number third is Perkins reaction. Clear? उसके बाद हम डिस्कस किया that is electrophilic substitution reaction. इन तीनों को हम कहते हैं electrophilic. Note down. These all are example of electrophilic substitution. Electrophilic substitution reaction. शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ESR. Clear? Electrophilic substitution reaction, that is ESR. अब इसके बाद हम again carbonyl पूरी डील करेंगे, but now we are going to discuss the active part. अब हम concept को डील करेंगे carboxylic acid. Clear? So next write down carboxylic acid. तो उसको भी हम दो तरह से देखेंगे। सबसे पहले उसका एलिफेटिक पार्ट और फिर एरोमेटिक। नेक्स्ट टॉपिक राइट डाउन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखें तो इट इज समवॉट RCOH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इस R की जगह आप क्या क्या लगा सकते हो? यू कैन पुट H और यू कैन पुट CH। तीनों किसके केस होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के। देखो क्या क्या केस बनेंगे। यदि R की जगह PH लगाओगे तो बेंजीन रिंग पे COH को क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। यदि HCOH लगाओगे तो फॉर्मिक एसिड और RCOH लगाओगे तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। देन तो नेक्स्ट देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें डिटेल में। R3O एंड दिस इज OH। तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में आपको रेजोनेंस मिलेगा लाइक दैट। बताओ कौन सा कॉन्जुगेशन है? दिस इज पाई सिग्मा लोन पेयर। क्लियर? तो वी कैन से देयर इज रेजोनेंस बिटवीन दीज स्ट्रक्चर। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे और डबल बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। क्या बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? दिस इज R3 डबल बॉन्ड O, दिस इज पॉजिटिव एंड O नेगेटिव लाइक दैट। तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछा जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। जितने सिग्मा उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन सा बनता है? sp2। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या बनता है? sp। 4 होते तो वेरी गुड। क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। यू कैन राइट द कॉमन फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल फॉर्मूला इज
CnH2n plus 1, this is COH. CnH2n plus 1 COH. This is the general formula of carboxylic acid. क्लियर? अब देखो बेटा कुछ नेमिंग हमें यहाँ पे सीखनी पड़ेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो राइट डाउन सम कॉमन नेम, सम इंपॉर्टेंट कॉमन नेम. तो वैसे तो इसके एलिफेटिक के जो भी कॉमन नेम थे वो एल्डिहाइड से मिलते जुलते हैं. जैसे एक कार्बन के एल्डिहाइड को हमने क्या कहा, फॉर्मल्डिहाइड. एक कार्बन के एसिड को क्या कहेंगे, फॉर्मिक. दो कार्बन के एल्डिहाइड का नाम क्या था, एसिटाल्डिहाइड. तो दो कार्बन का एसिड क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड. क्लियर? तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स हैं जो आपको बोर्ड पे और नीट में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे. तो लेट अस डिस्कस दोस. सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं. HCOH, CH3COH, CH3, CH2COH. तो बिल्कुल सिंपल है. एक कार्बन का एसिड क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड. इसका सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर्मिका. ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर्मिका. फॉर्मिका कहते हैं बेटा रेड एंड लाल चीजें जो होती है, दैट इज फॉर्मिका. ठीक है? तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं. तो फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर्मिका एंड फॉर्मिका इज रेड एंड. नेक्स्ट, CH3COH is acetic acid. It is present in acetum and acetum is vinegar. क्लियर? तो अगले वाले का वैसे जो नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड, IUPAC, और कॉमन क्या होता है, प्रोपियो. तो ये हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड. प्रोपियोनिक एसिड. टेक स्क्रीन से. टेक स्क्रीन को. अब कुछ और इनके कॉमन नेम्स देखेंगे. कार का क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी द कॉमन नेम ऑफ 4 कार्बन एसिड. ब्यूटेनोइक एसिड इज IUPAC और कॉमन नेम होगा बेटा ब्यूटायरिक एसिड. ओके. 5 का होगा वैलेरिक एसिड और 6 का होगा कैप्रोइक एसिड. क्लियर? ये आप नोट करना नोट में. 4 कार्बन का जो एसिड होगा दैट इज ब्यूटायरिक. 5 कार्बन का जो होगा दैट इज वैलेरिक और 6 कार्बन का जो एसिड होगा दैट इज कैप्रोइक एसिड. नोट दिस. अब कुछ और नेम्स देखेंगे. जैसे आपको याद होगा हमने एल्डिहाइड में एक्रिल एल्डिहाइड और प्रोटोन एल्डिहाइड इस टाइप के नेम्स देखे थे. तो वो एसिड में भी मिलते हैं. तो एक्रिलिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड, लाइक. तो राइट डाउन. ठीक. सबसे पहले हम देखेंगे बेटा एक्रिलिक एसिड. एक्रिलिक एसिड. अब व्हाट इज एक्रिलिक एसिड? इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड, लाइक CH2CH दिस इज एक्रिलिक एसिड. डबल बॉन्ड विथ 3 कार्बन. और यदि 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा तो प्रोटोनिक एसिड. क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोटोनिक एसिड. प्रोटोनिक एसिड होगा 4 कार्बन विथ 1 मल्टीपल बॉन्ड. तो इट इज CH3CH
डबल बॉन्ड CH and COH, like that. 3 कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज एक्रिलिक, 4 कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड इज प्रोटोनिक। अब देखो बेटा, कुछ लॉजिक्स भी होते हैं, ट्रिक्स और न्यूमोनिक, जिसकी मदद से हम एक और सीरीज याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डाइओइक एसिड सीरीज। डाइओइक एसिड सीरीज, डाइओइक एसिड का मतलब क्या हुआ, जिसमें कितने COH लगे होंगे, दो, दो कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे इसका जनरल फॉर्म बनाएं, तो लाइक CH2, this is N, COH, and this is COH. Up, depending on this carbon, we will get a series of dicarboxylic acid. तो जैसे सबसे पहले हम इस N को 0 पुट कर दें, तो N को 0 पुट करने पे क्या हो जाएगा, COH, सिंगल बॉन्ड COH, and that is known as oxalic acid. क्लियर? N को 1 पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, COH, CH2, COH, that is known as malonic acid. फिर सक्सेनिक एसिड, इसका एक लॉजिक होता है, that is Ohm's gap, that is Ohm's gap और Ohm's gap। इसका मतलब क्या हुआ, पहला होगा ऑक्सिलिक, मेलोनिक, सक्सेलिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और फीमेलिक। देखो, O स्टैंड फॉर ऑक्सिलिक एसिड, O स्टैंड फॉर ऑक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर हम N को कितना रख देंगे, 0। क्लियर? सबसे पहला मेंबर होगा डाइओइक सीरीज का, दैट इज ऑक्सिलिक एसिड, N इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, COH, COH। एक साथ लिखें तो ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या बनेगा, H2C2O4। इसी तरह से अगला मेंबर लिखो, दूसरा मेंबर होगा बेटा M, M का मतलब है मेलोनिक एसिड, इसमें N को 1 पुट कर देंगे, तो बताओ नेक्स्ट मेंबर क्या बना, COH, CH2, COH, दिस इज मेलोनिक। इसके बाद S होता है सक्सेनिक, नेक्स्ट S इज सक्सेनिक एसिड, N इक्वल टू 2। बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला, COH, CH2, CH2, COH, एक और CH2 डाल दो। G स्टैंड फॉर ग्लूटेरिक एसिड, N इक्वल टू 3। A स्टैंड फॉर एडिपिक एसिड, N इक्वल टू 4, एंड लास्ट P स्टैंड फॉर, P आप ट्राई करना। क्लियर? टिक्रिक, नो, टिक्रिक एसिड तो एल्कोहल फिनोल में देखा था, उसमें तो बेंजीन रिंग थी, फिनोल पे 3 NO2। टिक्रिक में और ट्राई करना, वैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग, फिमेलिक। क्लियर? दिस इज फिमेलिक एसिड, तो इसमें N कितना हो जाएगा, 5। बहुत सिंपल से क्वेश्चन, बताओ जो सक्सेनिक एसिड है उसमें कितने कार्बन होंगे, चेक। वेरी गुड, सक्सेनिक एसिड में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। N को 2 पुट करोगे तो 2 CH2 बीच में आ जाएंगे, 2 कार्बन यहाँ से, तो कितने कार्बन, 4 कार्बन। डन, इनके स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। ये N जो है दैट इज द नंबर ऑफ CO2 ग्रुप स्विच बिटवीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? बताओ एडिपिक एसिड में कितने कार्बन होंगे, 6। वेरी गुड, 4 कार्बन, 4 CH2 और 2 कार्बन, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के। और कैन यू टेल मी, ये वाला जो कंपाउंड है ये कहाँ पे हमने देखा, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कंपाउंड बिफोर दिस चैप्टर। एनीवन? पॉलीमर पढ़ा आपने, पॉलीमर के अंदर नाइलॉन 6 क्या थे उसके मोनोमर, दैट इज एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, इट इज मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। एडिपिक एसिड जो है, याद रखो बेटा, डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर, मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। ठीक है,
नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देखे, इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीन को, देखिए बिल्कुल आसान है। अब आगे वाले चैप्टर्स में काफी रिएक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बताओ अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? वेरी गुड, 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाती है और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो राइट डाउन मेथड टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से एसिड बनाने के भी दो तरीके हैं। पहला है ऑक्सीडेशन, वाया ऑक्सीडेशन, और फ्रॉम ऑक्सीडेशन। फ्रॉम ऑक्सीडेशन, यदि आप बेटा 1 डिग्री अल्कोहल लेके रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, दिस इज, टेल मी विच काइंड ऑफ अल्कोहल। 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है OH है, तो क्या बन गया? 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल, इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सबसे पहले ये बनाएगा एल्डिहाइड, इट विल फॉर्म एल्डिहाइड RCH, दिस इज एल्डिहाइड। और यदि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो to convert this alcohol to direct carboxylic acid, which reagent we should insert into the reaction mixture, that is strong oxidizing, that is strong acid। और strong acid का example बताओ, strong oxidizing agent, anyone? very good, strong oxidizing agent के तौर पे हम क्या क्या काम में ले सकते हैं? KMnO4, very good, ठीक है, that is KMnO4 and K2Cr2O7। इसको हम क्या कहते हैं? KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। और K2Cr2O7 इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब बेटा आपको एक मैंने होमवर्क दिया था, यदि याद हो तो, दैट इज जोन्स रिएजेंट, ठीक है। जोन्स रिएजेंट भी इस पर्पज के लिए काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज यू कैन यूज जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट इज CrO3 and H2SO4, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टुक एसिड ऑफ 10 कार्बन, काउंट करो कितने कार्बन हैं? CH3, CH2 8 टाइम्स एंड देन अगेन CH2OH, तो कितने हो गए? 1, 2 और 8, 10 कार्बन। तो 10 कार्बन से क्या बन जाएगा? 10 कार्बन का एसिड, दैट इज CH3, CH2 8 and this is COH. What we call this? This is decanoic acid. डेकेनोइक एसिड। इसके अलावा बेटा एक और मेथड है अल्कोहल से एसिड बनाने का, देखें, बाय रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी सिंपल, यदि आप किसी अल्कोहल के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड डाल देते हैं तो भी वहां पे एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखिए मैकेनिज्म किस तरह से रिएक्शन। ROH, व्हाट इज दिस? अल्कोहल, और इसके अंदर हम क्या इंसर्ट करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड।
ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड and a temperature of 200 to 300 डिग्री सेल्सियस एंड a pressure of 200 atm। अब देखो कैसे रिएक्शन होगी। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है CO, ये यहाँ पे आ जाएगा R और O के बीच। एक बार फिर से देखो, इस एल्कोहल के बीच में जो R O बॉन्ड है उसके बीच में हम क्या इंसर्ट कर देंगे, CO। तो क्या बन जाएगा RCO, दैट इज कार्बोक्सिल, RCO। नोट इट डाउन। नेक्स्ट कुछ और बेसिक मेथड, टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आइटम थर्ड। तो ये जो दोनों मेथड थे बेटा, ये किसके थ्रू बनाया हमने, एग्जैक्टली अल्कोहल के थ्रू, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम ट्राइहेलोएल्केन। नंबर 2, सेकंड मेथड फ्रॉम ट्राइहेलोएल्केन। वेरी सिंपल बेटा, ट्राइहेलोएल्केन का मतलब क्या होगा, वो हेलोजन कंपाउंड जिसके अंदर कितने हेलोजन है, 3, और उसका हम करा देंगे एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे this one RCHX and this is aqueous KOH। वेरी सिंपल रिएक्शन। इसमें क्या होगा बेटा, ये OH जो है तीनों हेलोजन को रिप्लेस करके क्या लगा देगा, OH, द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। और बताओ क्या एक कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH स्टेबल होते हैं, नो। तो जल्दी से क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एसिड, R3 डबल बॉन्ड O, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी सिंपल बेटा, आपको कोई भी ट्राई हेलो डेरिवेटिव मिले, बस आप उसमें से क्या अलग कर दोगे, हेलोजन, और क्या लगा देंगे, OH, वेरियस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर थर्ड is by the hydrolysis of nitrile, by the hydrolysis of alkane nitrile। जैसे नाइट्राइल और साइनाइड सेम होते हैं, नाइट्राइल बोलो या फिर साइनाइड बोलो, बोथ आर सेम। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेटा ये हमने पहले भी डिस्कस किया था साइनोहाइड्रेट वाली केस में। साइनोहाइड्रेट में इस ग्रुप की हमने 4 रिएक्शन देखी, न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस और इसका रिडक्शन। इसका जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN को हटा के COH लगा दो, रिमूव दिस CN एंड रिप्लेस इट बाय COH, लाइक दैट। याद रखना बेटा, कार्बन में चेंज नहीं होगा। यदि 4 कार्बन का नाइट्राइल है तो एसिड भी कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 4, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव। वेरी सिंपल रिएक्शन। एसिड डेरिवेटिव से कैसे बनाएंगे, बाय हाइड्रोलिसिस। एसिड डेरिवेटिव का भी हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब वाटर ऐड कर दो। बेटा हमने एक जनरल एसिड डेरिवेटिव लिया है, एक बार ध्यान से समझना, दिस इज RCOZ and this is hydrolysis H। फोकस ऑन बोर्ड। इसको हमने एसिड डेरिवेटिव क्यों कहा, क्योंकि बेटा एसिड में यहाँ पे क्या लगा होता है, OH। इसका OH हटा के हम किसी Z ग्रुप को लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, एसिड डेरिवेटिव। क्लियर। अब इसका हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, फ्रॉम वाटर व्हाट यू विल गेट इज H and OH।
तो बताओ इस ग्रुप में क्या लगाएं ताकि ये एसिड बन जाए, OH। तो इस तरफ हम OH लगा देंगे, इस तरफ क्या लगा देंगे, H, और बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे टू द फॉर्मेशन ऑफ RCOOH एंड दिस इज HZ, लाइक दैट। अब जैसे आप कोई भी डेरिवेटिव लगा दो, जैसे हमने सबसे पहले कार्बोनिल क्लोराइड ले ली, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, OH इस तरफ, H इस तरफ, तो ये बन गया RCOH, और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HCl। अच्छा, अमाइड से क्या बनेगा, RCONH2 ले लें, दूसरा एसिड डेरिवेटिव, अगेन RCOOH NH3 अमोनिया। नोट इट डाउन। डन। तो tomorrow there will be test, जिस सबको आइडिया होगा, टेस्ट टाइमिंग विल बी द क्लास टाइमिंग ओनली, दैट इज 2 to 3, वेरी गुड, 3 to 4, क्लियर। टेस्ट का टाइमिंग होगा बेटा 3 to 4, और टेस्ट वुड बी ऑब्जेक्टिव टाइप, और यू कैन कम ऑफलाइन, अदरवाइज आई विल शेयर द PDF ऑफ दैट टेस्ट फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट। तो आपको वो अटेम्प्ट करके एक शीट में अपने सॉल्यूशन लिख के सेंड करना, क्लियर। और जो ऑफलाइन आएंगे देयर वुड बी ऑफलाइन टेस्ट पेपर, यू विल बी प्रोवाइडेड OMR, you have to fill your entries in the OMR, clear। and one more thing, syllabus जो है बेटा चेंजेस हुए हैं, आई होप सभी को आइडिया होगा। so the test syllabus would be not overall P block, that is group number 15 and group number 17, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, और बिल्कुल सिंपल सा पेपर है, जो पढ़ेगा उसको तो सिंपल लगेगा ही, और जो नहीं पढ़ेगा उसको और भी सिंपल लगेगा, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस।